हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। जो लोग बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, और जिसमें मैं डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगा चैप्टर वाइज। तो ये फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इसमें से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और जिसको पसंद आए वो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, वो वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी मैडम क्यूरी, ऑप्शन सी जॉन डाल्टन एंड ऑप्शन डी एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जॉन डाल्टन। इन्होंने परमाणु सिद्धांत को खोजा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है। ऑप्शन ए 10⁻⁻5 मीटर, ऑप्शन बी 10⁻⁻9 मीटर, ऑप्शन सी 10⁻⁻10 मीटर एंड ऑप्शन डी 10⁻⁻15 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10⁻⁻15 मीटर। ये होता है नाभिक का आकार। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन एंड ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होते हैं ये अस्थायी कण होते हैं। ठीक है। मतलब किसी भी परमाणु में आप देखोगे जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ठीक है। लेकिन न्यूट्रॉन होना कंपलसरी नहीं है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन से, परमाणु नाभिक के घटक हैं। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो नाभिक होते हैं उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं ओनली, और इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक के बाहर चारों ओर ये फ्लोटिंग करते रहते हैं। ये होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है। ऑप्शन इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं, इसी को आवेश रहित कण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, परमाणु में कौन सा मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं। ऑप्शन ए प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। ठीक है। ये जो होते हैं समान संख्या में पाए जाते हैं। इनके जो मूल कण होते हैं वो समान संख्या में पाए जाते हैं। मतलब अगर कोई परमाणु है, उसके नाभिक में अगर 5 प्रोटॉन है तो उस नाभिक के बाहर 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ठीक है। ऐसा क्यों होगा कि ये इसको बैलेंस करके रखेंगे। ठीक है। अगर इसमें +5 है तो बाहर -5 होगा, दोनों को बैलेंस करके रखेंगे, इसलिए ये दोनों मूल रूप से समान होते हैं। न्यूक्लियन सामान्यतः नाम के लिए है। किस नाम के लिए न्यूक्लियन होता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन ये दोनों का सम्मिलित रूप ही न्यूक्लियन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। ऑप्शन ए -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ऑप्शन बी +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ऑप्शन सी -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम एंड ऑप्शन डी +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये माइनस चार्ज होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। और ये 10⁻⁻19 होगा क्योंकि ये 1 कूलम से बहुत ही छोटा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन है। ऑप्शन ए धन आवेशित इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी 2 प्रोटॉन का नाभिक आवेशित एंड ऑप्शन डी 1 प्रोटॉन तथा 1 न्यूट्रॉन का नाभिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए धन आवेशित इलेक्ट्रॉन। धन आवेशित इलेक्ट्रॉन को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन है, इसमें माइनस चार्ज होंगे, आपको पता होगा। अगर इसको मैं पॉजिटिव चार्ज कर दूं, अगर इस इलेक्ट्रॉन को मैं पॉजिटिव चार्ज कर दूं तो ये पॉजिट्रॉन कहलाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन से, परमाणु विद्युतः होते हैं। ऑप्शन ए धनात्मक रूप में, ऑप्शन बी ऋणात्मक रूप में, ऑप्शन सी द्विधनात्मक रूप से एंड ऑप्शन डी उदासीन रूप से।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उदासीन रूप से। मतलब एक परमाणु जो होते हैं वो विद्युत की नज़र से क्या होते हैं, तो ये उदासीन होते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी प्लस चार्ज होते हैं उतना ही माइनस चार्ज होता है, और दोनों ही इसको न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जे थॉमसन, ऑप्शन बी नील्स बोर, ऑप्शन सी रदरफोर्ड एंड ऑप्शन डी फैराडे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसको खोजा था? तो चैडविक ने न्यूट्रॉन को खोजा था। ठीक है, एक ही साथ आप तीनों याद कर लेना। नेक्स्ट है, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए चैडविक, ऑप्शन बी युकावा, ऑप्शन सी एडरसन एंड ऑप्शन डी रदरफोर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एंडरसन। ठीक है, एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी आइंस्टीन एंड ऑप्शन डी थॉमसन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने परमाणुवीय नाभिक की खोज की थी। ओके, नेक्स्ट, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए रमन, ऑप्शन बी बोस, ऑप्शन सी चंद्रशेखर एंड ऑप्शन डी साहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोस। ठीक है, ये एक विशिष्ट मूल कण से जुड़ा हुआ बोस कण जिसको बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ट्राइटियम एंड ऑप्शन डी हीलियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन से, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन ए थॉमसन, ऑप्शन बी डी ब्रोगली, ऑप्शन सी रदरफोर्ड एंड ऑप्शन डी बोर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डी ब्रोगली। इसने जो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति है उसको सबसे पहले खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन से, तत्व का सबसे छोटा भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए परमाणु, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन एंड ऑप्शन डी प्रोटॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परमाणु। ये सबसे छोटा होता है, लेकिन एक अस्थायी कण की बात किया जाए तो वो होगा अणु। ठीक है, क्योंकि परमाणु अस्थायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं? ऑप्शन ए प्रोटॉन की संख्या पर, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन की संख्या पर, ऑप्शन सी परमाणु भार पर एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। किसी भी परमाणु का जो गुण होगा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही डिपेंड करेगी। ठीक है, लास्ट में कितने आउटर सेल पे कितने उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी से उसका डिपेंड करेगा कि वो मेटल होगा, नॉन मेटल होगा या सेमी मेटल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, नाभिक की द्रव्यमान संख्या है? ऑप्शन ए नाभिक के न्यूक्लियनों की संख्या, ऑप्शन बी नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या, ऑप्शन सी नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या। न्यूक्लियन मीन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके, ये दोनों को मिला के न्यूक्लियन बनता है, और न्यूक्लियनों की संख्या को ही द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए परमाणु क्रमांक, ऑप्शन बी परमाणु संख्या, ऑप्शन सी द्रव्यमान क्षति एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्रव्यमान की क्षति। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या से घटाया जाए तो वो द्रव्यमान की क्षति कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक ही तत्व के दो समस्थानिक के विद्युत उदासीन परमाणुओं के लिए निम्नलिखित गुणों में से कौन सा गुण भिन्न होता है? ऑप्शन ए परमाणु संख्या, ऑप्शन बी परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन सी प्रोटॉन की संख्या एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन से, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं का योगफल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्वांटम संख्या, ऑप्शन बी परमाणु संख्या, ऑप्शन सी द्रव्यमान संख्या एंड ऑप्शन डी एवोगाद्रो संख्या। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो न्यूक्लियन कहा गया उसी के संख्या को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलके ही द्रव्यमान संख्या का निर्माण करते हैं। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। इस चैप्टर में और भी क्वेश्चन है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।